दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे रिक्रूटमेंट की टेक्नोलॉजी भी बदलती जा रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नौकरी के बाज़ार में दो तरह के संगठन काम करते हैं। एक सरकारी संगठन होते हैं और दूसरे गैर सरकारी संगठन होते हैं। जो सरकारी संगठन हैं वहाँ हमेशा जो नौकरी मिलती है उसके लिए लिखित परीक्षा होती है और फिर इंटरव्यू होता है और इसके बाद लोगों का चयन होता है। जो गैर सरकारी संगठन है माने प्राइवेट सेक्टर जो है, वहाँ केवल इंटरव्यू होते हैं और वहाँ कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। वहाँ ग्रुप डिस्कशन होते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पजल्स दी जाती हैं, टीम वर्क कराया जाता है और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। तो इससे आपकी एबिलिटी को वो टेस्ट करते हैं। पहले ये सब चीज़ मैनुअली होती थी। एआई आ जाने के बाद अब ये एआई की मदद से बहुत सारी चीज़ें इसमें होने लगी हैं। और जो रिक्रूटर्स हैं वो ना केवल आपने जो सीवी बना के दी है उसको देखते हैं, बल्कि आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं। सोशल मीडिया पे आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, किन चीज़ों पे आप लिखते हैं, किस तरह की पोस्ट आप डालते हैं और आपकी सोशल लाइफ कैसी है, इससे भी वो आपके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है कि सही आदमी को, सही कैंडिडेट को कैसे रिक्रूट किया जाए। और जो रिक्रूटर्स हैं उनके सामने हमेशा से ये समस्या रही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब बड़ी मात्रा में रिक्रूटमेंट हो रहे थे तो सबसे पहले इंटेलिजेंस कोशिएंट निकालने की कोशिश की गई। ये आपकी मेंटल एज बताने का एक तरीका है। एक दो तरह की हमारी उम्र होती है। एक बायोलॉजिकल उम्र होती है, जैसे एक पेड़ जब लगाया जाता है तो पेड़ उगता है, बड़ा होता है, फूल आते हैं, फल आते हैं और फिर वो पेड़ सूख जाता है। इसी तरह आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर वयस्क होता है, फिर बूढ़ा होता है और मर जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एज। एक आपकी मेंटल एज होती है। तो जैसे जैसे आप सीखते हैं, नई नई बातें समझते हैं, पढ़ते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो आपकी मेंटल एज ग्रो करती है। तो इंटेलिजेंस कोशिएंट आपकी मेंटल एज को देखने का तरीका है और बहुत सालों तक आईक्यू के माध्यम से ही टेस्ट लेके लोगों को परखा जाता रहा। लेकिन बाद में धीरे धीरे रिक्रूटर्स को ये समझ में आया कि जो मनुष्य है वो अकेले इंटेलिजेंस पे काम नहीं करता है। उनके बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कभी वो गुस्सा होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी किसी और चीज़ से अफेक्ट होते हैं। तो इन इमोशंस का भी हमारे काम पे असर पड़ता है। न केवल व्यक्तिगत ज़िंदगी पे असर पड़ता है, बल्कि जो ऑफिस की वर्किंग लाइफ है उस पर भी असर पड़ता है। तो फिर एक और कोशिएंट को समझने की कोशिश की गई और उसकी मेथोडोलॉजी डेवलप हुई। उसको कहते हैं इमोशनल कोशिएंट, जिसमें कैंडिडेट अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, सुख दुख में कैसे वो बिहेव करते हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाने लगा। और कितनी स्मार्ट तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर पाते हैं, उनको हैंडल कर पाते हैं। पर केवल इमोशंस ही आदमी की, कैंडिडेट की अंतिम स्थिति नहीं है। आदमी एक संस्कृति में पैदा होता है, उनके बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनके पारिवारिक मूल्य होते हैं, उनकी किसी धर्म से या रिलीजन से एफिलिएशन होता है, उनके परिवार में वो मान्यताएं प्रचलित होती हैं और जहाँ से वो अपने सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार को बदलते हैं या नियंत्रित करते हैं। इसका भी असर हमारी वर्किंग लाइफ के ऊपर पड़ता है। तो धीरे धीरे फिर इमोशनल कोशिएंट के साथ साथ स्पिरिचुअल कोशिएंट भी देखा जाने लगा कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं, निगेटिवली लेते हैं, दूसरे लोगों से कैसे आप रिलेट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसको देखने के साथ साथ ये पता लगता है कि कोई व्यक्ति कितना संतुलित है। आप जानते हैं कि
ये 3 कोशिएंट के अलावा एक और अवस्था हमारी ज़िंदगी में आती है, और जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है। चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं और दूसरी कोई प्राकृतिक आपदा या मनुष्य निर्मित आपदा हो रही है। तो उस आपदा की स्थिति में आप कैसे काम करते हैं? आपके जीवन में अगर कोई समस्या आ गई है तो उस समस्याग्रस्त समय में आप कैसे बिहेव करते हैं, अपने आप को कैसे संतुलित रखते हैं, और कैसे उन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरों से कैसे आप मदद लेते हैं। तो इस सब को जानने के लिए एक एडवर्सिटी कोशिएंट भी आजकल निकाला जाता है। तो किसी भी कैंडिडेट का आज जब चयन होता है तो ये 4 कोशिएंट देखे जाते हैं, IQ, EQ, SQ और AQ। तो अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, अगर आपको जॉब में अच्छा करना है, तो आपको ये 4 कोशिएंट को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए आप देखते रहिए कर्मा सेतु। आपकी इस पे क्या राय है वो हमें लिखें, और इस तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.